1948 में आपके 1 साल की आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने और अमेरिकन्स ने मिलकर के इजराइल बनाया और उस समय 1/3 से भी कम जगह इजराइल के पास थी। हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं, वहाँ की बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने वाले लोगों का संगठन है हमास। 35,000 से ज़्यादा लोग मरे हुए हैं और मरने वालों में 1 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चे इसलिए शामिल हैं कि ना उनको दवाई मिली थी और ना बढ़िया खाना मिला था। हमने रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, आपने कुरान शरीफ पढ़ी। 7 बजे के बाद युद्ध बंद हो जाता था और दोनों बैठ जाते थे। हमने महाभारत में पढ़ा। यहाँ रात को हमले होते हैं, यहाँ अस्पताल पे हमले होते हैं, यहाँ मस्जिदों पे हमले होते हैं। बड़ी वजह अलास्का मास्क पर कब्जा करने की है। साथियों, महात्मा गांधी ने एक बार अपनी तकरीर में कहा था फिलिस्तीनियों के बारे में, जो मैं सब जगह कहता हूँ और यहाँ भी कहना मैं मुनासिब समझता हूँ। जिस तरह से ब्रिटेन ब्रिटिशर्स का है, जिस तरह से फ्रांस फ्रांसीसियों का है, इसी तरह से फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले वहाँ पर कोई एग्जिस्टेंस इजराइल का नहीं था। 1948 में आपके 1 साल की आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने और अमेरिकन्स ने मिलकर के इजराइल बनाया और उस समय 1/3 से भी कम जगह इजराइल के पास थी। विदेश के जो बैठे हुए हैं हमारे मेहमान, वो जानते हैं कि 1967 में 6 दिन का युद्ध हुआ था। उसमें सीरिया, उसमें जॉर्डन, उसमें मिस्र, उसमें लेबनान के बड़े हिस्से पर इनका कब्जा हो गया। और आज जो हालत है उस पर या तो अफसोस कर सकते हो या रो सकते हो, उस पर तकरीर भी नहीं हो सकती। 35,000 से ज़्यादा लोग मरे हुए हैं और मरने वालों में 1 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चे इसलिए शामिल हैं कि ना उनको दवाई मिली थी और ना बढ़िया खाना मिला था। ऐसी बर्बरता इंसानियत की, ऐसी पर इतना बड़ा हमला हमारे जीवन काल में कभी नहीं हुआ। अस्पताल में भी हमने रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, आपने कुरान शरीफ पढ़ी। 7 बजे के बाद युद्ध बंद हो जाता था और दोनों बैठ जाते थे। हमने महाभारत में पढ़ा। यहाँ रात को हमले होते हैं, यहाँ अस्पताल पे हमले होते हैं, यहाँ मस्जिदों पे हमले होते हैं। अब 2 दिन बाद वहाँ पर रमज़ान का नमाज होगी। बड़ी वजह मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दर्जनों बार वहाँ जाने का मौका मिला है। बड़ी वजह अलास्का मास्क पर कब्जा करने की है। ये प्रॉफिट की पहली मस्जिद थी जहाँ से वो गए थे लंबे सफ़र के लिए। और उस दिन इतनी मिलिट्री वहाँ पर होगी कि जो रमज़ान में जाने वाले लोग हैं उनको रोका जाएगा, जो रोके नहीं हैं उनको पीटा जाएगा, मारा जाएगा। और ये 1-2 दिन से नहीं हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है। लेकिन ना तो वो अकेले हैं और ना आप अकेले हो। दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहाँ लाखों लाख लोग सड़क पे आकर के इस तानाशाही के खिलाफ ना बोल रहे हो। पूरे यूरोप में, अमेरिका में 5 लाख लोगों ने जुलूस निकाला कि ये बर्बरता, जुल्म खत्म करो। अब वो यूएनओ को भी नहीं मानते हैं। जो वहाँ का प्रधानमंत्री है, भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट से नेतन्याहू मुजरिम घोषित हो चुका है। हिंदुस्तान ने लंबे समय से उनका साथ दिया। हिंदुस्तान पहला गैर अरबी मुल्क था जिसने उनको मान्यता दी। जब यासर अराफात साहब को कई तरह की दिक्कतें आती थी, उन पर हमला होता था, हिंदुस्तान की एम्बेसी से बढ़िया जगह कोई नहीं होती थी जहां पर वो रात को विश्राम ना करते हो। आज फिर हम, चूँकि उसका वक्त भी लगभग हो ही चुका है, दुआओं में भी उनको याद करें, मदद जिस तरह की हो सकती है उसको भेजने का काम करें। हमने कई एम्बेसडर साहब वहाँ के मौजूद नहीं हैं, हम 20-25 MP पहले दिन जा कर के कहे कि हम वहाँ के लोगों के साथ हैं।
अब नया हमला बिल्कुल ठीक कह रहे थे फैजान भाई, वहाँ पर ईरान पर कर दिया, उनके 2 कमांडर मारे गए, हिजबुल्लाह पर हमला कर दिया। तो जिस तरह से शैतान का घूमता डंका सब जगह, इस तरह का डंका अब इजराइल का है। उसके खिलाफ हुकूमतें हो या ना हो, लेकिन तमाम अरब वर्ल्ड की जनता उनके साथ है। तमाम अरब, मुझे पिछले दिनों कतार में जाने का मौका मिला, और बिल्कुल ठीक कह रहे फैजान भाई, एक जमाना था जब बच्चा बच्चा यासर अराफात के साथ था। आज जमाना ये है जुल्म जाति के लिए कि बच्चा बच्चा हमास के साथ है। ये तकरीर बदल गई। फिलिस्तीन जिंदाबाद, आज फिलिस्तीन जिंदाबाद। आज हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं, वहाँ की बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने वाले लोगों का संगठन है हमास। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, देख नहीं सकते हो जिनके बच्चे हैं, किस तरह की जुल्म जातियाँ वहाँ पर हुई हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो इंतजामिया कमेटी है यहाँ की, जिसने ये प्रोग्राम किया है। मुझे मुंबई में भी, दिल्ली में भी, जामिया में भी कई जगह जाने का मौका मिला।